कोई नहीं सुन रहा, बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। मैं उनको बोला काफ की जमीन में वहां पे उन्होंने बॉडी दवाई, मैंने कहा ऐसे ही दे दो, ना करो डीएनए, ऐसे ही दे दो, तब भी कोई नहीं सुन रहा। मैं गली सड़ी बॉडी को क्या करोगे, निकाल के दे दो मेरे को, जो कुछ करना है। मेरे को लग रहा है मैंने अपने बच्चे को मारा। तो इतने नालायक है ये यूटी की गवर्नमेंट, इन्होंने बार बार यही कहा कि केमिकल नहीं है, केमिकल आएगा तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने बिना बताए हुए मेरे बच्चे की बॉडी को डिस्पोज कर दिया। मैं उनको बोल रहा कि ऐसे ही दे दो, बिना डीएनए के, जहां दबाई है वहीं से निकाल के दे दो। बोलते अब नहीं मिलनी है, जब रिपोर्ट आएगी। डीएनए तो ले लिया, जब मैच ही नहीं किया तो डीएनए की रिपोर्ट आएगी कब? आज 6 महीने हो गए, केमिकल की रिपोर्ट नहीं आई, इनकी बच्ची बाहर दफनाई हुई है। दे देंगे डीएनए की रिपोर्ट आएगी, डीएनए की रिपोर्ट ही नहीं आ रही तो क्या लूंगा वहां से मैं सोच रहा हूँ जैसे जिस कंडीशन में वैसे ही दे दो मेरे को, कम से कम उसका संस्कार तो कर पाऊंगा मैं। और पीछे पीछे घुमा रहे, कुछ नहीं बता रहे। आज ये एक दफ्तर में जाते हैं, चपड़ासी इनको अंदर नहीं जाने देता। इनके कहने के मुताबिक इनके फोन जो है वो ब्लॉक कर दिए कि ये बार बार तंग करते हैं, पूछते हैं। जिसके घर के साथ अभी एक आया था, 7 लोग मरे हैं, जिसकी फैमिली के 7 लोग मिले हो, वो फोन करके किसी अफसर को पूछ भी नहीं सकता कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। अगर वो पूछता है तो उनका डीए, उनके जो फोन जो है ब्लॉक कर देते हैं। ये बैठे हैं, इनका फोन ब्लॉक कर दिया। इनकी बच्ची मर गई थी, इसका कसूर जो है कि इसने शनाख्त कर दी और बच्ची मांगी कि मैं संस्कार करूंगा। ऊपर से रिपोर्ट आया, जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी बच्ची नहीं मिलेगी। 6 महीने में नालायक सरकार डीएनए नहीं दे सकी, डीएनए की रिपोर्ट नहीं देख सकी केमिकल की वजह से। मैं समझता हूँ जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, उनके घर का कोई मरा होता तो केमिकल कैसे आता। डेड बॉडी तो हमें नहीं मिली, तो हमारे को कम से कम डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। हमारे में दफनाते नहीं है, हमें पूछा ही नहीं गया, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया कि बॉडी को दफना दिया। फिर इनको कहा कि जब वो डीएनए रिपोर्ट आएगी तो आपको बॉडी निकाल के दे दें। अरे भाई, मैं अभी रिलेटेड हूँ मेडिकल से, 6 महीने आपने उसको और रखा, 6 महीने और लगेंगे, साल के बाद इनको क्या दोगे, मिट्टी दोगे? कौन सी आपकी गतिविधियां चल रही हैं? तो मैं कहता हूँ अगर सरकार के पास कोई इंसानियत नाम की चीज है, अगर उनके भी कोई बाल बच्चे हैं, बीवी माँ है, तो उनको भी अपने इंसानियत के नाते इनिशिएटिव लेके इन लोगों को जो दर दर बेचारे भटक रहे हैं, इनको रिलीफ दे सरकार, ताकि जो अपने घर जाएं, उनकी आत्मा के लिए वो अपने क्रियाक्रम कर पाए, ताकि वो भी बेचारी जो रूह भटक रही है। तो ये सब लोग जो हैं अब ये चाहते हैं परिवार के सदस्य की डीएनए रिपोर्ट्स तो मिले। ये केमिकल कह के इनको क्यों सताया जा रहा है? और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको मिलकर जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। ये सर 6 महीने हो गया, ना कुछ बाहर की है, ना कोई क्रियाक्रम किया उनका, भी कुछ नहीं किया अभी तक। इन्होंने कहा हमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहा जाता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो, बेड पर डेथ हो, उसका क्रियाक्रम नहीं किया जाए, उसके रीति रिवाज के अनुसार काम नहीं किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है। अब ये इतने परेशान है कि हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की आत्माएं भटक रही है या क्या हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट कि डेथ हुई है कि नहीं हुई है, तो हम कैसे आगे का कार्यक्रम करें? तो फोन करो, फोन ब्लॉक कर दे रहे हैं। अभी एलजी साहब अगर आपको देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनको? वो बोल रहे हैं उनसे फोन कर, मेरे को यहाँ है ही नहीं, मैं किसके बोलूं, किसको बोलेगा, उनको ऑर्डर दे। बोलता वहां से कॉल कराओ फिर केमिकल आएगा। मुझे क्या पता किसको कॉल करनी है। उनमें डीसी साहब से बोलता 6 महीने रुको, अभी बोला 6 महीने बाद आना। मैं 6 महीने में मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊँ? एक एडमिशन मेरी हो गई 5 महीने में, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। मेरे बच्चे मेरे को देख के डरते, बोले पापा आपको क्या हो गया? तो ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं कि उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, डीएनए रिपोर्ट नहीं दी। सीएम वहां गए थे, मौके पर आप भी गए थे, वहां उन्होंने कहा था सारी कंपनसेशन मिलेगी, अगर बॉडियां मिल गई आपको मिलेगी, पूरी सहायता की जाएगी। डीए का टेस्ट भी लिया उसने, रिपोर्ट्स नहीं? कोई रिपोर्ट नहीं सर। रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? बस बोलते हैं कि हमारे पास केमिकल नहीं है। मेरे पास जितने भी उनको डीएनए के फोरेंसिक के हेड है, उनके नंबर हैं सबके, उनको कॉल करो, बोलते हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास केमिकल नहीं है, वहां से फैक्स करवाओ। वो कसूर किसका? आपका कसूर? हाँ मेरा ही है। मैं अपने बच्चे की मौत का मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मैं उसको आइडेंटिटी नहीं कर पाया, इसलिए दर दर ठोकरे खा रहा हूँ। आज तक वही सड़ रही है मेरे बच्चे की बॉडी। सब जब भी हमको फोन करते हैं, बात नहीं होती हमारी किसी के साथ, तो बोलते हैं जब कोई बात करता है, बोलता है अभी वेट करो। वेट करो? कितना वेट करो ये पूछा आपने? आपकी जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, बस यही बात बोलते हैं। 7 दिन बाद मेरा डीएनए किया। मैंने उनको बोला कैसे करो, बॉडी यही मेरे को लग रही है, आप डीएनए की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, आप ये करो तो बॉडी मुझे दे दो, मैं इसका संस्कार वगैरह कर देता हूँ। तो कल को ये बॉडी गल सड़ जाएगी, टाइम लगेगा। बोलता नहीं, इसको मोर्चरी में रखा जाएगा, 15 दिन में रिपोर्ट आ जानी है, 15 दिन बाद बॉडी दे देंगे। आज तक 15 दिन नहीं पूरे हुए गवर्नमेंट के। सरकार के अलावा एलजी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वो इनिशिएटिव ले
जो जिसके घर के लोग मरे हैं वो दर दर भटक रहे हैं, बजाय इसके कि वो उनका क्रियाक्रम करते, उनकी आत्मा की शांति के लिए घर में पाठ करवाते, वो दफ्तरों में घूम रहे हैं। इसलिए कि भाई ये तो तय करो वो जिंदा है कि मर गए हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दो, हमें डेथ सर्टिफिकेट दो, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बताओ कि जिंदा है कि मर गए। 20-25 दिन के बाद वहां हॉस्पिटल में गया पता करने के लिए, तो बोला कि बॉडी को डिस्पोज कर दिया। मैंने कहा आपने डीएनए लिया क्यों अगर आपने बॉडी डिस्पोज करनी है। एक भी ट्वीट जो है उसके बाद जो है सकीना इट्टू जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं या फिर और जो नेता हैं इस वक्त जो सरकार में हैं, जशोती को सब भूल गए। मैं कहता हूँ ये लोग 6 बार गए, जसोती के एक एक पत्थर को इन्होंने छाल मारा कि कहीं बेचारे की टांग बाजू सिर कुछ मिल जाए। उनके अलावा भी, सरकार के अलावा भी इनको बेचारे को कुछ नहीं मिला। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 22 साल की लड़की थी। मेरी सारी जिंदगी का दारोमदार उसी पे था। मैंने पढ़ा लिखा के उसको मजदूरी करता हूँ मैं। तो बच्ची क्या करती थी आपकी? वो सीए बन रही थी। सीए बन। तो क्या हुआ था जशोती में, मतलब कि वो वहां पे माथा टेकने के उनकी मेरे फ्रेंड की बेटी है उनके साथ गई। मैं उनको मना किया, मैं कहा ना जाना। बोलती नहीं पापा जाना, दर्शन करने जाना। उन्होंने मेरे को कॉल किया, कहते ऐसे ऐसे हादसा हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, एक आध दिन में वापस आ जाएंगे, पता लग जाएगा। कुछ नहीं पता लगा। यहाँ आए, एक बॉडी मैंने आइडेंटिटी की, उन्होंने डीएनए कर दिया। आज तक कुछ नहीं सुन रहे। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि एलजी के पास जाते नहीं है। अरे भाई, इसने एसडीएम को बोला, फोन ब्लॉक हो गया। एक दफ्तर में कि वो 4 घंटे बैठे रहे, पीएम ने अंदर नहीं जाने दिया। मैं जम्मू रहता हूँ, सेक्टर में जाने के लिए मुझे पसीने निकल जाते हैं। 14 अगस्त 2025 एक ऐसी तारीख थी जशोती में जब बादल फटा तो बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य थे जिन्होंने अपने को खो दिया। वह अपने जो अभी तक लौट कर वापिस नहीं आए, और अभी भी ये इंतजार में कि शायद जो सरकार ने कहा था कि आपको जो है हम डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है डेथ सर्टिफिकेट की बात करें या फिर कंपनसेट की बात करें तो वो चीजें होंगी, लेकिन वो शायद ये परिवार आज भी धर बदर भटक रहा है। कोई सांबा से आ रहा है, कोई जलंधर से आ रहा है, कोई दीनानगर से आ रहा है, अलग अलग जगहों से आकर जो है ये आज सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। इन्हें सुनने को क्या मिल रहा है कि जो केमिकल है वो नहीं है, जिसके कारण जो है डीएनए रिपोर्ट्स नहीं मिल सकती। और आज देखिए ये जो भाई साहब हैं, 2 बेटी हैं इनकी, वो आज तक लापता हैं। और देखिए ये इनकी भी बेटी है, इधर दिखाइए मुजफ्फर जी। और साथ में ये देखिए इनकी भाभी जी हैं और मदर इन लॉ हैं। ये भी आज जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार कोई इनिशिएटिव ले और जो इनकी डिमांड है वो फुलफिल करे। पहले तो मैं इनसे ही जानना चाहेंगे, इनकी 2 बेटियां जो हैं वो अभी तक लापता है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, भाई डेड बॉडी तो हमें नहीं मिली, तो हमारे को कम से कम डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बस। तो कितना समय हो गया ये इस तरह भटकते हुए? 6 महीने हो गए सर। तो क्या बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर जब भी हमको फोन करते हैं, बात नहीं होती हमारी किसी के साथ, तो बोलते हैं जब कोई बात करता है बोलता है अभी वेट करो। वेट करो? कितना वेट करो ये पूछा आपने? आपकी जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, बस यही बात बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, वो विलेज नट में जी। तो ये 2 बेटियां जो हैं कितने कितने एज थी इनकी? जी बड़ी बेटी मेरी 14 साल की, छोटी बेटी मेरी 12.5 साल की। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, जलंधर पंजाब से आया हूँ। मेरी बेटी। आप मुझे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं आपकी आंख। क्या करें सर, कुछ नहीं समझ लग रही है। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई नहीं सुन रहा। डीएनए ले लिया उन्होंने, 15 दिन के लिए बोला था, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। मैंने एक बॉडी आइडेंटिफाई की, उसके साथ मैंने अपना डीएनए मैच करने के लिए बोला। उसमें लाल और काले रंग का धागा बंधा हुआ था। बोलते आप ऐसे आइडेंटिटी करो, अगर आपको समय लगती ले जाओ, नहीं तो फिर डीएनए होगा। एक ही टाइम में 2 बॉडियां थी जिनमें लाल और काले रंग के धागे बंधे थे। मेरी वाली बेटी के पैर में धागा बंधा हुआ। घर से कॉल आई, धागा देखने के लिए गया तो उसमें पैर ही नहीं था बॉडी में। बॉडियों के कपड़े उन्होंने निकाल लिए थे। अगर बॉडियों के कपड़े ही होते तब भी वो पहचान लेते कि ये बच्चे हमारी बॉडी है। दूसरी बॉडी को कोई ले गया, उसमें अंगूठी थी। एक बॉडी रह गई, बोले आप 72 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, फिर डीएनए करेंगे। अभी उनको डीसी साहब से ऑर्डर है, वहां से फोन पे रिक्वेस्ट करके ऑर्डर दिलाए। ऑर्डर दिलाने के बाद बॉडी को बोले कि 7 दिन तक उन्होंने मेरे को बिठाए रखा वहां पे जम्मू में। 7 दिन बाद मेरा डीएनए किया। मैंने उनको बोला कैसे करो कि बॉडी यही मेरे को लग रही है, आप डीएनए की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, आप ये करो तो बॉडी मुझे दे दो, मैं इसका संस्कार वगैरह कर देता हूँ। तो कल को ये बॉडी गल सड़ जाएगी, टाइम लगेगा। बोलता नहीं, इसको मॉर्चरी में रखा जाएगा, 15 दिन में रिपोर्ट आ जानी है, 15 दिन बाद बॉडी दे देंगे। आज तक 15 दिन नहीं पूरे हुए गवर्नमेंट के। बॉडी भी को उन्होंने, जब मैं
20-25 दिन के बाद वहां हॉस्पिटल में गया पता करने के लिए, तो बोला कि बॉडी को डिस्पोज कर दिया। मैंने कहा आपने डीएनए लिया क्यों अगर आपने बॉडी डिस्पोज करनी है? गवर्नमेंट ने बिना बताए हुए मेरे बच्चे की बॉडी को डिस्पोज कर दिया। मैं उनको बोल रहा कि ऐसे ही दे दो, बिना डीएनए के, जहां दबाई है वहीं से निकाल के दे दो। बोलते अब नहीं मिलनी है, जब रिपोर्ट आएगी। डीएनए तो ले लिया, जब मैच ही नहीं किया तो डीएनए की रिपोर्ट आएगी कब? क्या बोल कह रहे हैं? डीएनए रिपोर्ट जो है उसमें देरी क्यों? मेरे पास जितने भी उनको डीएनए के फोरेंसिक के हेड है उनके नंबर हैं सबके, उनको कॉल करो। बोलते हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास केमिकल नहीं है, वहां से फैक्स करवाओ। यानी कि वो कसूर किसका? आपका कसूर? हाँ मेरा ही है। मैं अपने बच्चे की मौत का मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मैं उसको आइडेंटिटी नहीं कर पाया, इसलिए दर दर ठोकरे खा रहा हूँ। आज तक वही सड़ रही है मेरे बच्चे की बॉडी। यानी कि आपको सिर्फ ये कहते हैं केमिकल नहीं तो डीएनए केमिकल नहीं है, बोलते हैं उससे कॉल करो, उसको कॉल करो। सब मेरे नंबर ब्लॉक कर दे रहे। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ, कोई मीटिंग में मैं, कोई कहीं है, कोई कुछ है, कुछ कोई नहीं सुन रहा। बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। सभी मैं उनको बोला काफ की जमीन में वहां पे उन्होंने बॉडी दबाई। मैंने कहा ऐसे ही दे दो, ना करो डीएनए, ऐसे ही दे दो, तब भी कोई नहीं सुन रहा। मैं गली सड़ी बॉडी को क्या करोगे? निकाल के दे दो मेरे को, जो कुछ करना है। मेरे को लग रहा है मैंने अपने बच्चे को मारा, मैं आइडेंटिटी नहीं कर पाया वहां पे। अब उनको बोल रहे, कोई नहीं सुन रहा, पीछे पीछे घुमा रहे हैं। तो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कहाँ किया है इन्होंने? काफ की जमीन है वहां पे कुंजवानी में, वहां भी मैं देख आऊं। मेरे आईओ सर ने मेरे को फोटो दिखाई थी कि जब जैसे बोलते हैं मार किया हुआ, कपड़े को, बॉडी में कपड़े में लपेट के उसको बैग में डाला हुआ कि जैसे ही बॉडी जो कुछ निकलेगा आपको निकाल के दे देंगे, डीएनए की रिपोर्ट आएगी। डीएनए की रिपोर्ट ही नहीं आ रही तो क्या लूंगा वहां से? मैं सोच रहा हूँ जैसे जिस कंडीशन में वैसे ही दे दो मेरे को, कम से कम उसका संस्कार तो कर पाऊंगा मैं। और पीछे पीछे घुमा रहे, कुछ नहीं बता रहे। फोन करो, फोन ब्लॉक कर दे रहे हैं। अभी एलजी साहब अगर आपको देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनको? पर वो बोल रहे हैं उनसे फोन का, मेरे को यहाँ है ही नहीं, मैं किसके बोलूं, किसको बोलेगा? उनको ऑर्डर दे। बोलता वहां से कॉल कराओ फिर केमिकल आएगा। मुझे क्या पता किसको कॉल करनी है? उनमें डीसी साहब से बोला, बोलते 6 महीने रुको अभी, बोले 6 महीने बाद आना। मैं 6 महीने में मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊं? एक मिशन मेरी हो गई 5 महीने में, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। मेरे बच्चे मेरे को देख के डरते, बोले पापा आपको क्या हो गया? कितने साल की बच्ची थी आपकी? 22 साल की लड़की थी। मेरी सारी जिंदगी का दारो मदार उसी पे था। मैंने पढ़ा लिखा के उसको मजदूरी करता हूँ मैं। तो बच्ची क्या करती थी आपकी? वो सीए बन रही थी। सीए बन। तो क्या हुआ था जशोती में? मतलब कि वो वहां पे माथा टेकने के, उनकी मेरे फ्रेंड की बेटी है उनके साथ गई। मैं उनको मना किया, मैं कहा ना जाना। बोलती नहीं पापा जाना, दर्शन करने जाना। उन्होंने मेरे को कॉल किया, कहते ऐसे ऐसे हादसा हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, 1 आध दिन में वापस आ जाएंगे, पता लग जाएगा। कुछ नहीं पता लगा। यहाँ आई एक बॉडी मैंने आइडेंटिटी की, उन्होंने डीएनए कर दिया। आज तक कुछ नहीं सुन रहे। तो देखिए ये सब आपके पास भी आऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मदर इन लॉ और भाभी है ना? हाँ जी सर। क्या कह रहे हैं? सर 4 चक्कर पहले सिसोती में हमने लगाए हैं, ठीक है ना। 5वां भी लगाने को तैयार थे, उधर बर्फ पड़ गई। ये किसी मुलाजमे को फोन करो, वो बोलते हैं आगे नंबर देते हैं, ये नंबर पे कॉल करो। जो नंबर देते हैं उसमें कॉल करते हैं हम। बोलो। जो नंबर देते हैं उसमें कॉल करते हैं, वो भी आगे नंबर दे देते हैं। वो यही बोलते हैं तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी, तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कितने समय हो गया आपको ये? सर 6 महीने हो गया। ना कुछ बार की है, ना कोई क्रियाक्रम किया उनका, अभी कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा। डीए का टेस्ट भी लिया उसने, रिपोर्ट्स नहीं? कोई रिपोर्ट नहीं सर। रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? बस बोलते हैं कि हमारे पास केमिकल नहीं है। केमिकल का जो ये लोचा डाला हुआ है, ना जाने क्या ये केमिकल है। और ये थोड़ी ना कोई एलजी साहब के पास जाएंगे कि आप ऑर्डर कीजिए, ये तो वहां के अधिकारियों को ही खुद करना पड़ेगा ना। तो देखिए अब एलजी साहब का नाम लिया जा रहा है, तो देखिए एलजी साहब ने हर एक काम किया, याद रखिएगा। लेकिन अब इसके बीच में कहां विलंबता आई, कहां देरी आई और क्यों किसी ने इस पर भी जो है ये चीजें की, वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मुझे बताइए सर, मैंने भी आपको उसी समय से देखा, आप लगातार इनकी मदद में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है ये केमिकल का क्या इशू डाला हुआ है? मैं पहले तो ये बताऊं कि जो हादसा हुआ था 38 मिसिंग थे, उनमें कुछ डेड बॉडियां जो है मेडिकल कॉलेज में आई थी। जैसे जे इन्होंने अपनी बच्ची की शिनाख्त की थी, लगभग 90% शिनाख्त थी। ये बॉडी मांगते रहे और अथॉरिटी ने कहा कि नहीं डीएनए हो जाएगा, तो डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद आपको बच्ची मिलेगी। जो रोते रहे वो, उन्होंने डीएनए सैंपल लिए, 35 लोगों के भेज दिए। जब हमने उनको अप्रोच की कि डीएनए की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ इतनी नालायक है ये झूठी की गवर्नमेंट। इन्होंने बार बार यही कहा कि केमिकल नहीं है, केमिकल आएगा तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आज 6 महीने हो गए, केमिकल की रिपोर्ट नहीं आई। इनकी बच्ची बहुत दफनाई हुई है इनके कहने के मुताबिक, और बाकियों की डेड बॉडी भी ऐसे ही, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इन्होंने कहा हमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहा जाता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो, बेड पर डेथ हो, उसका क्रियाक्रम नहीं किया जाए,
उसके रीति रिवाज के अनुसार काम नहीं किए जाए तो आत्मा भटक जाती है। अब ये इतने परेशान है कि हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की आत्माएं भटक रही है, क्या हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट कि डेथ हुई है कि नहीं हुई है, तो हम कैसे आगे का कार्यक्रम करें। तो ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं कि उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, डीएनए रिपोर्ट नहीं दी। सीएम वहां गए थे, मौके पर आप भी गए थे, वहां उन्होंने कहा था सारी कंपनसेशन मिलेगी, अगर बॉडियां मिल गई आपको मिलेगी, पूरी सहायता की जाएगी। आज ये एक दफ्तर में जाते हैं, चपड़ासी इनको अंदर नहीं जाने देता। इनके कहने के मुताबिक इनके फोन जो है वो ब्लॉक कर दिए कि ये बार बार तंग करते हैं, पूछते हैं। जिसके घर के साथ अभी एक आया था, 7 लोग मरे हैं, जिसकी फैमिली के 7 लोग मिले हो, वो फोन करके किसी अफसर को पूछ भी नहीं सकता कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। अगर वो पूछता है तो उनका डीए, उनके जो फोन जो है ब्लॉक कर देते हैं। ये बैठे हैं, इनका फोन ब्लॉक कर दिया, इनकी बच्ची मर गई थी, इसका कसूर जो है कि इसने शनाख्त कर दी और बच्ची मांगी कि मैं संस्कार करूंगा। ऊपर से रिपोर्ट है, जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी बच्ची नहीं मिलेगी। 6 महीने में नालायक सरकार डीएनए नहीं दे सकी, डीएनए की रिपोर्ट नहीं देख सकी केमिकल की वजह से। मैं समझता हूँ जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, उनके घर का कोई मरा होता तो केमिकल कैसे आता। मैं सरकार के अलावा एलजी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ कि वो इनिशिएटिव ले। जो जिसके घर के लोग मरे हैं वो दर दर भटक रहे हैं, बजाय इसके कि वो उनका क्रियाक्रम करते, उनकी आत्मा की शांति के लिए घर में पाठ करवाते, वो दफ्तरों में घूम रहे हैं। इसलिए कि भाई ये तो तय करो वो जिंदा है कि मर गए हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दो, हमें डेथ सर्टिफिकेट दो, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बताओ कि जिंदा है कि मर गए। लेकिन ये सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और ये लोग परेशान हैं। एक भी ट्वीट जो है उसके बाद जो है सकीना इट्टू जो हेल्थ की मिनिस्टर हैं या फिर और जो नेता हैं इस वक्त जो सरकार में हैं, जसोती को सब भूल गए। मैं कहता हूँ ये लोग 6 बार गए, जसोती के एक एक पत्थर को उन्होंने छाल मारा कि कहीं बेचारे की टांग, बाजू, सिर कुछ मिल जाए। उनके अलावा भी, सरकार के अलावा भी इनको बेचारे को कुछ नहीं मिला। ये निराश होकर के आए। इन्होंने वहां एसडीएम, डीसी जितने लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, उनके अप्रोच की ताकि कुछ ना कुछ वो बताएं, सर्टिफिकेट दें, ताकि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ काम कर सके। आज तक नहीं मिला, 6 महीने हो गए। अब भी वो कहते हैं और इंतजार करो। भाई कितना इंतजार कर रहा है, किससे घर का आदमी मरा हो, कितना परेशान होगा। अब जब पंजाब से बार बार आते हैं, वो किश्तवाड़ में जाते हैं, फाइनेंशियली आदमी की क्या प्रॉब्लम होती है ये वही समझ सकते हैं। पैसा खर्च के भी अगर वो बॉडियां मिल जाए तो कोई बात नहीं, पैसा खर्च में कुछ हाथ में नहीं आए तो इनकी पोजीशन क्या होगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि होश में आओ। अगर डेड ये जिंदा नहीं है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दो, अगर डीएनए किया है तो उसकी रिपोर्ट दो, ताकि ये शांति से उनकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है बॉडी को डिस्पोज ऑफ की कर दिया गया है और डीएनए रिपोर्ट से पहले। मैं आपको बताऊं, मैं उधर ही था, मैं इनके साथ 2 महीने रहा। इन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, हॉस्पिटल वालों ने भी कहा कि डीएनए करवा लो, कंफर्म हो जाएगा। ये शक पर आप कह रहे हो ये बॉडी हमारी है, डीएनए कर लो, कंफर्म हो जाओ, आपको बॉडी मिल जाएगी। ये बेचारे 2 महीने जहाँ रहे, उसके बाद 15 दिन बाद ये आए, जब हम भाग गए तो उन्होंने कहा यार हमने वो बॉडियां डिस्पोज कर दी, दफना दी है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारे में दफनाते नहीं है, हमें पूछा ही नहीं गया, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया कि बॉडी को दफना दिया। फिर इनको कहा कि जब वो डीएनए रिपोर्ट आएगी तो आपको बॉडी निकाल के दे दें। अरे भाई मैं भी रिलेटेड हूँ मेडिकल से, 6 महीने आपने उसको और रखा, 6 महीने और लगेंगे, साल के बाद इनको क्या दोगे, मिट्टी दोगे? कौन सी आपकी गतिविधियां चल रही हैं? तो मैं कहता हूँ अगर सरकार के पास कोई इंसानियत नाम की चीज है, अगर उनके भी कोई बाल बच्चे हैं, बीवी माँ है, तो उनको भी अपने इंसानियत के नाते इनिशिएटिव लेके इन लोगों को जो दर दर बेचारे भटक रहे हैं, इनको रिलीफ दे सरकार, ताकि जो अपने घर जाएं, उनकी आत्मा के लिए वो अपने कार्य क्रियाक्रम कर पाए, ताकि वो भी बेचारी जो रूह भटक रही है। आज तो आप सब सामने आ गए, तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? सभी परिवार बस हम वो जो परिवार है 35-36 सबको बुला रहे हैं, उनसे बैठ के सलाह कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी कोई ऊपर अथॉरिटी है तो उनको मिला जाए। अब कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि जो एलजी के पास जाते नहीं है। अरे भाई इसने एसडीएम को बोला, फोन ब्लॉक हो गया। एक दफ्तर में कि वो 4 घंटे बैठ रहे, पीएम ने अंदर नहीं जाने दिया। मैं जम्मू रहता हूँ, सेक्टर में जाने के लिए मुझे पसीने निकल जाते हैं। पंजाब से आके सेक्टर में एलजी के पास कौन जाएगा? ये तो सरकार का काम है, इनको बुला के पूछे भाई कहाँ पहुंचा है, कौन सी परेशानियां। हम आपके हमदर्द हैं, यहाँ हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैं आपके सामने आपके माध्यम से फिर ये कहूंगा कि सरकार होश में आए, इन लोगों को रिलीफ दे। इन लोगों के बच्चे जो बीबी मासी जो भी गए हैं, उन ये अपने उस काम में लगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। या तो देखिए ये वह परिवार है जिनके सदस्य जो है अभी भी लापता हैं।
और देखिए बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, इनके मुताबिक ये कहना है। और ये कहा गया है कि हमें जो है दफनाते नहीं है। और अब देखिए 2 बच्ची हैं इनकी सामने, एक बच्ची जो है इनकी और सीए की तैयारी वो कर रही थी और इसी बच्ची पर परिवार पूरा जो है डिपेंड था। और ये देखिए ये इनके जो है इन लॉज हैं, ये सब लोग जो है मिसिंग है। और ये सब लोग जो है अब ये चाहते हैं परिवार के सदस्य की डीएनए रिपोर्ट्स तो मिले, ये केमिकल कह के इनको क्यों सताया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको मिलकर जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अगर इस खबर को देख रहे हैं तो इनकी सहायता कीजिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।